हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और जैसे आपको पता है कि अब जो मेट्रो है, गुड़गांव मेट्रो कहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वे में आने वाली है वो कंफर्म हो चुका है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आसपास के जो सेक्टर्स है काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर अब बदलाव जो है वो हो रहे हैं। और हम आसपास का यहाँ पर ये जो सेक्टर्स है सामने की तरफ, पीछे की तरफ थे, यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा स्लो था, लेकिन अब जो मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल रही है उसकी वजह से यहाँ पर एक नई जो तेजी है वो आ चुकी है। और उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। रामप्रस्था सिटी से लेकर ग्लोबल सिटी तक सारा हिस्सा यहाँ पर देखने वाले हैं। ग्लोबल सिटी जहां पर इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो बनने वाली है, इसकी भी लोकेशन आपको दिखाएंगे। और आसपास में यहाँ पर 37C, 37D, 36 सेक्टर में क्या क्या आपको मिलता है घूमने फिरने के लिए वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसी जगह से, द्वारका एक्सप्रेसवे पर, जो आज के समय में बहुत ही सिनेमैटिक सा व्यू जो है वो भी आपको देती है। यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल ये जो लोकेशन है वो है भी 104 सेक्टर का। ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव का हिस्सा है। और गुड़गांव के 104 सेक्टर और 101 सेक्टर से ही हीरो होंडा चौक के लिए जो रास्ता जाता है, वहीं पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव मेट्रो का स्टेशन आ रहा है वो अभी हम आगे जाएंगे तो दिखेगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके की ये तो जगह बहुत ही शानदार है। हम पीछे की तरफ के जो सेक्टर्स है उसमें जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको बहुत ही अभूतपूर्व सा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आता है। एयरपोर्ट से हार्डली 15 से 20 मिनट में ये जो लोकेशन है वो आ जाती है। और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर मिलती है। द्वारका एक्सप्रेसवे का ये जो पूरा रूट है, यहाँ पर तो अच्छी खासी जो डेवलपमेंट है, अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स है वो आ चुके हैं। हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाने वाले हैं, सेक्टर 37C, D और 36, जहाँ पर रामप्रस्था भी है। और वहीं पर अपकमिंग जो ग्लोबल सिटी है वो भी आएगी, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और सबसे अच्छी बात है कि बसई का जो स्टेशन है वो सेक्टर 37 के आसपास में ही आता है, अभी दिखाएंगे आपको जब उस तरफ पहुंचेंगे। लेकिन पहले ये जो लोकेशन है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलेगी। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये काफी क्रिटिकल है। यहाँ पर काफी सारे साइन बोर्ड आपको नजर आएंगे। बीच का अगर आप साइन बोर्ड देखें तो बसई सेक्टर 9B 37C आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। राइट में यहाँ पर हीरो होंडा चौक भी लिखा हुआ नजर आएगा। 102 सेक्टर भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं। आगे से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे यहाँ से, और जो मेट्रो का कॉरिडोर है उसमें पहुंच जाएंगे। और 37C इसी तरफ आता है, हीरो होंडा चौक भी उसी तरफ से आगे की तरफ जाएगा। इनफैक्ट जो पूरा कॉरिडोर है मेट्रो का, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर मिलेनियम सिटी सेंटर है वहां तक ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और फ्यूचर में जो साइबर सिटी है उसकी तरफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये एक तरीके से कहें 104 सेक्टर, 102 सेक्टर और 101 सेक्टर के बीच की सड़क है जो यहाँ से हीरो होंडा चौक की तरफ जा रही है। और फ्यूचर के हवाले से काफी ज्यादा क्रिटिकल ये जो लोकेशन है बन चुकी है। तो हल्का सा आपको यहाँ पर जो मैप है उसके थ्रू दिखा देते हैं। तो सामने यहाँ पर आप देखें तो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और वहां से ये जो लोकेशन है जहाँ पर अभी हम है, ये 104 सेक्टर आपको दिख रहा है। जहाँ पर ये जो रोड जा रही है, यहाँ पर आपको मेट्रो का भी ये कुछ साइन बोर्ड दिख रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखें 101 मेट्रो जो है वो लिखा हुआ है। तो इस लोकेशन पर, इस रोड पर भी हम है। और अब हम यहाँ से अंदर की तरफ जाने वाले हैं, और यहाँ से हम जाएंगे ये जो सेक्टर्स हैं, आपको ये जो मॉल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 37C में, इस जगह पर जाने वाले हैं। और यहाँ का पूरा हिस्सा जो है ये आपको दिखाएंगे। सेक्टर 17D की तरफ भी जाएंगे, सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ भी जाएंगे। और यहाँ पर रामप्रस्था जो सिटी है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। और यहीं पर जो 36B सेक्टर है, यहाँ पर ग्लोबल सिटी है वो आप देखें तो ये लिखा हुआ है, तो वो भी बन रही है। तो पूरा हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो होपफुली आपको ये जो लोकेशन है वो समझ में आ गई होगी। काफ़ी सारे लोग आप में से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम मैप भी आपको बताएं ताकि लोकेशन की आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए। तो ये जो सड़क है यहाँ से हीरो होंडा चौक की तरफ जा रही है, और इसी पर आगे की तरफ में आपको गुड़गांव मेट्रो की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो सामने की तरफ नजर आएगी। ये यहाँ पर आप देखें तो पाइल वर्क जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और जो बोर्ड्स हैं वो भी लग चुके हैं यहाँ पर। अब क्योंकि मेट्रो की जो साइट है वो कंफर्म हो चुकी है और स्टेशंस भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं, तो ये जो लोकेशन थी यहाँ पर आसपास की पीछे की तरफ सेक्टर 37 ही है जहाँ पर हम जाएंगे। ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट अब बनने लगी है समय के साथ।
फ्यूचर में यहाँ पर जब मेट्रो का ट्रैक बन जाएगा तो आप मान के चले मात्र 20 मिनट के अंदर आप यहाँ से जो मिलेनियम सिटी का सेंटर का स्टेशन है वहां पर पहुंच जाएंगे और दिल्ली मेट्रो का पूरा नेटवर्क जो है वो कनेक्ट कर लेगा और आरआरटीएस से भी आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये लोकेशन पूरा आप एक तरीके से मान के चलो दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क से आपको कनेक्ट कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है ये बनने वाली है। और अगला जो स्टेशन है वो 37 का ही होने वाला है सेक्टर का, क्योंकि बसई का जो सेक्टर है उसमें एक तरफ बसई है जो विलेज है और राइट की तरफ में जो है वो 37 सेक्टर है। और यहाँ से दूर की तरफ में हमें राइट में जितना भी हिस्सा नजर आ रहा है वो वही सेक्टर है। 37C, D और जो 36B है उसकी तरफ जाएंगे, रामाप्रस्था सिटी की तरफ भी जाएंगे और जो ग्लोबल सिटी है उस तरफ भी जाने वाले हैं। तो काफी ये जो जगह अब समय के साथ प्रोमिनेंट हो चुकी हैं। सामने अगर आप देखें तो बसई चौक आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर ही जो मेट्रो का दूसरा स्टेशन है वो होने वाला है। अभी हम दिखाएंगे आपको, ये जो फ्लाईओवर आपको आगे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है इसके नीचे आपको मशीनें नजर आने वाली है। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर जो बसई का स्टेशन है वो रहने वाला है और यहाँ से ये जो रोड जा रही है लेफ्ट की तरफ में ये 37C की ही सेक्टर की रोड है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो कनेक्टिविटी है कितनी मेगा होने वाली है, क्योंकि मेट्रो का स्टेशन जस्ट इस जगह पर आ रहा है और पहले ये जो जगह थी अंडर डेवलप थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर यहाँ पर बहुत तेजी से काम हो रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो रही है। इसी पॉइंट पर आपको ये जो मॉल है यहाँ का मिल जाता है। गुड़गांव मेट्रो का जो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है उससे ये जो लोकेशन है हार्डली 2 मिनट वॉकिंग पर आपको मिल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा ये जो है यहाँ पर मॉल आपको मिलता है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पर ऑलरेडी भी एग्जिस्टिंग है और इसी पॉइंट के अपोजिट में आपको काफी बेहतरीन से जो स्कूल्स हैं वो भी यहाँ पर बनकर तैयार नजर आएंगे। तो मेट्रो स्टेशन के साथ में ही आपको इस तरीके की दो जो फैसिलिटीज है, एक तरीके से कहें स्कूल्स और इस तरीके का मॉल जो है वो आपको सेक्टर 37C में ये मिल जाता है। और आप यहाँ पर आज के समय भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं और फ्यूचर में आप सोचिए मेट्रो स्टेशन के साथ में इतना बड़ा जो मॉल है वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग में है और यहाँ पर आप आ सकते हैं आज के समय में भी। काफी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है घूमने फिरने के लिए। और एक अच्छी बात है कि गुड़गांव में ज्यादातर अगर आप आए तो आपको हाई स्ट्रीट मॉल मिलते हैं, एसी वाले मॉल्स यहाँ पर कम मिलते हैं। लेकिन ये जो मॉल है ये फुली कवर्ड है, तो फुल एसी मॉल है और अच्छा खासा यहाँ पर आपको ये जो है नजर आता है। नाउ यहाँ पर जो मेट्रो का आसपास का बिल्कुल ये साथ में जैसे बताया 2 मिनट का ही रास्ता है। यहाँ से अब हम जो सेक्टर 37C है उसकी तरफ चलते हैं, उसके बाद 37D की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको मिड इनकम ग्रुप जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो काफी सारी मिलने वाली है और ILD ग्रुप जो है उसकी काफी ज्यादा प्रेजेंस है। ये ILD ग्रीन्स है और अगर यहाँ पर रेट्स की बात करें तो 3 BHK आपको लगभग 1.25 करोड़ के आसपास में मिल जाता है। और ये जो लोकेशन है आज के समय में आधा किलोमीटर पर ही जो अपकमिंग मेट्रो है वहां से आने वाली है और इस तरीके के अनोखे से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। ये जो जगह थी जैसे हम बता रहे हैं पहले अंडर डेवलप थी और धीरे धीरे अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है तेज हो चुकी है, क्योंकि 2 किलोमीटर पर ये द्वारका एक्सप्रेसवे से आती है और इस तरफ की जो कनेक्टिविटी थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन अब मेट्रो की वजह से यहाँ पर ये जो जगह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी जो है इसे मिलने वाली है। इस तरफ आप देख सकते हैं काफी तेजी के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं और जैसे हम बता रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से 2 किलोमीटर और मेट्रो स्टेशन से अपकमिंग ये जो जगह है वो लगभग आधा से 1 किलोमीटर पर आ जाएगी। तो एक वो जगह जिसे पहले काफी आइसोलेटेड कहा जाता था कनेक्टिविटी के मुकाबले में, और अब यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलने वाली है। सामने की तरफ आप देखें तो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर जो पब्लिक है रहती है और इस तरीके की काफी सारी हाई राइज जो सोसाइटीज है वो है। ये जो है एम्पेरिया द एस्फेरा है और ये भी 37C में ही आता है। जो एंट्री है बैक साइड से है यहाँ पर।
इस जगह पर आकर और घूमकर एक चीज़ जो महसूस हो रही है कि ये जो सेक्टर है 37C, ये अभी डेवलपिंग फेज में आपको महसूस होगा। कई जगहों पर जो है सड़कें अच्छी हैं, कई जगहों पे बन रही है और पब्लिक जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में रह रही है, वो तो है। लेकिन ये एक कहें आप मिडिल क्लास के लिए बजटेड जो लोकेशन है वो आप मान सकते हैं, उस तरीके की ये लोकेशन है। हालांकि रेट्स तो अब यहाँ पर भी बढ़ चुके हैं, लेकिन जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा कॉरिडोर है उसके मुकाबले में अभी भी यहाँ पर रेट्स जो है वो कमी है। आज के समय में आप देखें तो इंटरनल जो यहाँ की सड़कें हैं इनको यहाँ पर बेहतर जो है वो किया जा रहा है, सीमेंटेड इस तरीके की बनाई जा रही है। तो धीरे धीरे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हम बता रहे हैं कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत शानदार रहने वाली है। नाउ 37C से 37D जो सेक्टर है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये सिग्नेचर ग्लोबल का मिलेनिया जो प्रोजेक्ट है वो है सेक्टर 37D में यहाँ पर आता है। ये वो जगह है जहाँ पर आज के समय में भी आपको अंडर 1 करोड़ अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास में कुछ चाहिए तो मिल जाता है। इस तरीके की ये अभी भी लोकेशन है, लेकिन समय के साथ क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो रही है और धीरे धीरे डेवलपिंग जो हिस्सा है वो बनता चला जा रहा है, तो कई प्रोजेक्ट्स के रेट जो है समय के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ से अब हम सेक्टर 37D के अंदर ही रहने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, रामप्रस्था का भी प्रोजेक्ट यहीं पर आता है और यहाँ पर सिग्नेचर का भी काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो हैं। तो ये यहाँ पर मेन रोड जो है वो है। अभी हम इससे आगे की तरफ और अंदर की तरफ जाएंगे। सामने ये BPTP का द पार्क जनरेशंस जो प्रोजेक्ट है वो है और यहाँ पर आप मान के चलें तो 2 करोड़ से जो 3 BHK वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए कुछ जगहों पर जो सड़कें काफ़ी बेहतर जैसे इस तरफ मिल रही हैं और कुछ जगहों पे थोड़ा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है, लेकिन पूरा जो एरिया है ये एक तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर बनाया गया है। इस तरफ से तो हमें नज़र भी आ रहा है। नाउ यहाँ पर हम जो रामप्रस्था सिटी है, यहाँ की मेगा 450 एकड़ की जो सिटी है इसके अंदर एंट्री के गेट पर है। पीछे की तरफ ये सारा जो है रामप्रस्था का पूरा एरिया 450 एकड़ हम कह रहे हैं। अभी अंदर भी जाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे अंडर कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ यहाँ पर बन भी रहा है और बहुत मेगा ये जो प्रोजेक्ट है वो है। सामने की तरफ ये जो है वो टेरा प्रोजेक्ट है BPTP का, काफ़ी सारा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं वो है। ये जो बिल्डिंग्स है ये तो द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आपको नजर आती है, सेक्टर 37D में आता है और 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आ जाता है। सिग्नेचर हॉस्पिटल भी आपको यहाँ पर मिलता है और स्कूल भी यहाँ पर सन सिटी का सामने की तरफ ये जो है स्कूल है वो भी मिल जाता है, उस ग्रुप का स्कूल है। और अब हम यहाँ से रामप्रस्था जो सिटी है ये भी 37D जो सेक्टर है उसमें ही आती है और यहाँ से हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है वो है और काफ़ी सारे जो डेवलपिंग फेजेस है उसमें ये जो लोकेशन है वो चल रही है। ये यहाँ पर रामप्रस्था प्राइमेरा है जो कि यहाँ पर रेडी टू मूव जो प्रोजेक्ट है वो है। प्राइजेस रामप्रस्था में अभी भी इकोनॉमिकल है, मतलब यहाँ पर आपको 3 BHK लगभग 165-75 करोड़ के आसपास में मिल जाएगा, वरना जो द्वारका एक्सप्रेसवे की पूरी बेल्ट है इस पर जो प्राइजेस हैं काफ़ी ज़्यादा है। और ये यहाँ पर जो एंट्री गेट है वो है। तो काफ़ी सारी मल्टीपल यहाँ पर इस तरीके की सोसाइटीज़ हैं, एज टावर्स भी हैं, यहाँ पर स्काइज भी है, एट्रियम भी है और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। सामने की तरफ आपको नजर आएगा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। थोड़ा स्लो जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर चल रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक चैलेंज भी था। एक तो यहाँ पर एक नाला है, उसके ऊपर जो सड़क थी वो द्वारका एक्सप्रेसवे से पूरी तरीके से बन नहीं रही थी और दूसरा जो रेलवे का ट्रैक है उसका भी कुछ हिस्सा 37D की तरफ से था, तो उस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी स्लो थी। लेकिन अब जो है यहाँ की भी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से अब क्लियर कर ली गई है, तो अब बहुत तेजी से यहाँ पर जो काम है वो आपको नजर आएगा। अभी के समय में भी जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप ये जब पूरी बनकर तैयार हो जाएगी तो नजर आएगी, काफ़ी कुछ आपको ऑलमोस्ट रेडी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। और आगे की तरफ जितना भी आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं उनमें तो लोग रह भी रहे हैं। द एटेरियम जो है वो है प्रोजेक्ट और अंडर 2 करोड़ यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टीज है वो मिल जाती हैं। आने वाले समय में ये सारी जो लोकेशंस है, ये मेट्रो की कनेक्टिविटी और द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है, दोनों को अच्छा खासा जो फायदा है वो उठाने वाली है।
ये यहाँ पर रामाप्रस्था द एज जो प्रोजेक्ट है वो है इसी टाउनशिप के अंतर्गत में। नाउ यहाँ से रामप्रस्था से अगर आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो सामने जो आपको दिख रहा है ये सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट है, जो कि एक अफोर्डेबल आपके हाउसिंग में सामने की तरफ प्रोजेक्ट आते हैं। अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे और उसके तरफ पहुंच जाएंगे तो इतने सारे आप देखें हाई राइज जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं आपको। और ये जो है यहाँ पर एग्जिट आपको रामप्रस्था का मिल जाएगा। काफ़ी सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं, जैसे हम बता रहे हैं इंटीग्रेटेड टाउनशिप है तो उस हिसाब से मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको सामने की तरफ 2 BHK अगर सामने इस प्रोजेक्ट में आप खरीदने जाते हैं तो लगभग आपको आप मान के चलें 80 to 90 lakhs में आपको मिल जाएंगे। इतना यहाँ पर ये जो है अफोर्डेबल है। इसके पीछे में जो इनका लग्जरी प्रोजेक्ट है सिग्नेचर का वो भी है, जो कि सर्वम के नाम से है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा इनका जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो भी आ रहा है। हर तरफ यहाँ के किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आपको हर तरफ कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रही होगी। किसी तरफ लग्जरी जो कमर्शियल डेवलपमेंट है वो चल रही है, रेजिडेंशियल तो हर तरफ चल ही रही है। और सड़कों का भी निर्माण कार्य यहाँ पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और ये यहाँ का कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको नजर आ रहा है। ये सारा जो हिस्सा है ये 37D का ही हिस्सा है और हम 37C से स्टार्ट किया था हमने। इनफैक्ट 104 सेक्टर से हमने स्टार्ट किया था, 37C में गए, 37D में गए। अब वापस यहाँ से ये जो रास्ता है आगे की तरफ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उस पर जोड़ देता है। और यहाँ पर बीच में एक जो सड़क का थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो भी अब यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम ऊपर से जाएंगे तो आपको नजर आएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर नीचे से एक नाला जो है वो जाता है और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो ड्राइविंग है उसमें परेशानी होती थी, लेकिन अब काफ़ी कुछ यहाँ पर ठीक ठाक कर दिया गया। और यहाँ से ये जो रास्ता है सीधा आपको जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उससे जोड़ देता है। हार्डली आधा 1 किलोमीटर का ही जो डिस्टेंस है वो है और आप जो द्वारका एक्सप्रेसवे सामने आप देखें पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऊपर आप देखें रामप्रस्था सिटी का भी यहाँ से भी एंट्री आपको नजर आ रही है। और यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाकर हम जो यहाँ पर ग्लोबल सिटी है उसमें पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो है 37D है। इसके बाद 36 जो सेक्टर है वो आता है लेफ्ट की तरफ में। हर चीज़ यहाँ पर लगातार जो है वो डेवलप हो रही है और बदलती भी जा रही है। और जैसे हम बता रहे हैं 5-6 सालों के अंदर यहाँ पर आपको बहुत मेगा जो डिफरेंस है और नज़र आने वाला है। और वो सब जो है अभी जैसे कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन का जो फेजेस है वो चल रहा है तो वो नज़र आ रहा है। पीछे जैसे हमने बताया था ये सिग्नेचर के जो अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं वो हैं जो कि सेक्टर 37D में ही आते हैं। और यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ बसेस की भी यहाँ पर आने वाली है। CNG पंप और जो पेट्रोल पंप है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे सामने ही जब हम पहले कवर करते थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सारी जो फैसिलिटीज़ है वो भी आपको मिल जाती है। पटौदी का जो रास्ता है ऊपर से फ्लाईओवर है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, तो वो भी यहाँ पर बन रहा है। MVN का यहाँ पर बहुत मेगा जो मॉल है वो भी आना है लेफ्ट की तरफ में। और ये सारी डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर चलती रहेंगी और उसी वजह से यहाँ का जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप मान के चलें तो पॉजिटिव है। और जो कंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट भी यहाँ पर काफ़ी कुछ जो पैसा लगाने वाली है। ग्लोबल सिटी जो है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पर बना रही है वो आगे की तरफ ही यहाँ पर आ जाएगा। ये पर्टिकुलरली जो एक और मॉल इस जगह पर आना है उसकी लोकेशन है सेक्टर 37D में ही ये आता है। नाउ
नाउ यहाँ से जैसे हम आगे जाते हैं तो 36B का जो हिस्सा है ऊपर आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा, वो आपको दिखता है, जो कि यहाँ पर लेफ्ट में बहुत बड़ा जो ग्लोबल सिटी है वो बन रहा है, और जिसमें जैसे हमने बताया इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है उसको भी बनाने का प्लान है। अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ हम जब जाएंगे तो आपको उसका पूरा हिस्सा जो है, क्योंकि वहाँ पर अभी इंटरनल जो सड़कें वगैरह हैं वो सब बन रही है, और वो प्रोजेक्ट जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे होने वाला है। उसी के राइट में एक और विजन सिटी जो है यहाँ पर बनेगी। नाउ यहाँ से लेफ्ट में ये जो सारा हिस्सा आप देख रहे हैं ग्लोबल सिटी का हिस्सा है, जहाँ पर भी बेसिक जो वर्क है, सड़कों का जो वर्क है वो किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है, और अभी इनिशियल फेज में है, लेकिन आप समझ सकते हैं 1000 एकड़ के आसपास का ये जो प्रोजेक्ट है वो है। तो इतनी बड़ी मेगा सिटी गवर्नमेंट यहाँ पर बना रही है, जहाँ पर रेजिडेंशियल हब्स, कॉर्पोरेट हब और जो 200 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आनी है, और इसी के राइट में यहाँ पर विजन सिटी भी बनाई जा रही है। तो बहुत कुछ यहाँ पर आने वाले समय में बदलने वाला है। मेगा जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर बन रहे हैं। नाउ ग्लोबल सिटी से थोड़ा सा आगे आने पर 36A सेक्टर आ जाता है, और यहाँ पर मैक्स ग्रुप का अल्ट्रा लग्जरी जो प्रोजेक्ट है मैक्स एस्टेट 361 यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर जो प्राइजेस हैं आप मान के चलें 7-7.5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। तो अभी हमने यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पहले देखा था, तो वहाँ पर अंडर 2 करोड़ आपको जो फ्लैट्स हैं वो मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको 7-8 करोड़ के आसपास में जो फ्लैट्स हैं मिलने स्टार्ट होते हैं। अभी यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, और इसी के साथ में यहाँ पे कृषुमी का भी जो प्रोजेक्ट है वो है, और यहाँ पर जो मॉल वगैरह हैं वो भी है। ईरान मिरेकल जो सेक्टर 84 का हिस्सा है उसमें आ जाता है। इस तरफ भी काफ़ी मेगा जो डेवलपमेंट है हो चुकी है, और वो भी हम लगातार कवर करते रहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं किस स्केल पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी एक और जो एडवांटेज जो है वो यहाँ पर देने वाली है। RRTS की भी कनेक्टिविटी फ्यूचर में खैर की धोला, जिस तरफ अभी हम यहाँ से मुड़े हैं तो खैर की धोला की तरफ जाएगा, तो हीरो होंडा चौक है जिसका हम जिक्र कर रहे थे पहले, वहाँ पर भी RRTS आएगी। तो बहुत कुछ कनेक्टिविटी के हवाले से यहाँ पर बदलने वाला है। ये यहाँ पर कृषुमी जो ग्रुप है उसका प्रोजेक्ट है, जो कि पहला इंडो जापानीज जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार लोकेशन जो है इसकी भी यहाँ पर मिलती है, बिल्कुल NH48 के साथ में और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में आ जाता है। और जापानीज जो कॉन्सेप्ट है उस पे ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। फेजेस में है, लगभग 5 फेज है। आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ देख सकते हैं आप, लगातार और बेहतर इसको बनाया जा रहा है, और बहुत ही शानदार जब इस तरफ आप आते हैं तो आपको महसूस होता है। तो शुरुआत हमने की थी जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे को जो गुड़गांव मेट्रो है वो जोड़ रही है, और एंड हम वहां पर अपनी जर्नी करेंगे जहां पर जो RRTS है अलवर की तरफ जो जाएगी, दिल्ली अलवर RRTS, वो इसको कनेक्ट करेगी। यहाँ पर आगे की तरफ जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है खैर की धोला का, वहां पर RRTS जो है इससे कनेक्ट करेगी। तो RRTS की कनेक्टिविटी भी फ्यूचर में इस तरफ आएगी, उसके साथ में गुड़गांव मेट्रो की भी कनेक्टिविटी आएगी, और हीरो होंडा चौक पर तो उनका जो इंटरचेंज है वो बनेगा। तो ये आप देखें ऊपर राजीव चौक है, और यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो NH48 पर चले जाएंगे, जहाँ पर फ्यूचर में आपको RRTS भी जाती हुई नजर आएगी। तो हम आज की अपनी इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।